देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे वो अपना है सिंथेसिस। इसमें से जो पहला तीन टाइप्स के होते हैं, ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। उसमें अपन पहला डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में अपन से एग्जाम में इन्हीं में से पूछ सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये अगर अपन एग्जाम्पल अच्छे से कर लेते हैं तो कोई सा भी आए, इनसे रिलेटेड अपन आराम से बना सकते हैं उनको। पहला देखो, राहुल एंटर्ड द रूम, ही सा ए स्नैक। ध्यान से सुनना। अगर सेंटेंस ऐसा लग रहा हो जिसमें अपन को एक एक्शन को करने के बाद तुरंत दूसरा एक्शन हो जाए, यानी कि अपन को कोई एक्शन तुरंत हो जाए, तुरंत दूसरा कार्य हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राहुल एंटर्ड द रूम, राहुल ने कमरे में प्रवेश किया। ही सा ए स्नेक, उसने एक सांप देखा। यानी कि राहुल ने जैसे कमरे में एंट्री की तो एंट्री करते उसने क्या देखा, एक सांप देखा। तो कमरे में एंट्री करते उसने एक एक्शन किया है, देखने का। अगर अपन को तुरंत दूसरा एक्शन स्टार्ट करने को दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए और सेंटेंस अपन को सिंपल से बनवाए, ब्रैकेट में वहां पर लिखा हुआ रहेगा कि सिंपल सेंटेंस से इसे कनेक्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस को अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी ये जो सेकंड फॉर्म है इसको अपन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बना देंगे, बन जाएगा ये एंटरिंग द रूम। उसके बाद यहाँ कॉमा लगाना है। अब यहाँ ये प्रोनाउन आ रहा है ही, तो ये ही किसके लिए आ रहा है, राहुल के लिए। यहाँ पर ओरिजिनल सब्जेक्ट लिख देंगे अपन, राहुल सो अ स्नैक। ठीक है, अगर अपन को ऐसा सेंटेंस दे रखा हो जिसमें सेकंड फॉर्म तो अपन को यहाँ पे गिवन रहेगी, ठीक है, सेकंड फॉर्म दूसरी जगह भी रहेगी, लेकिन एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो जाए, वहां पर अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से बनाएंगे सेंटेंस। दूसरा टाइप देखो, सविता टुक टी, सी वेंट फॉर शॉपिंग। या फिर ये चीज देखो, ये पहला वाला जो सेंटेंस है वो एक ही जगह पर होगा, यानी इसमें जो एक्शन होंगे वो एक ही स्थान पर होंगे, ये याद रखना है, यानी इसमें स्थान चेंज नहीं होगा। जैसे आई सा स्नेक, आई क्लाइंब अप ए ट्री, आई सा ए लॉइन। जैसे मैंने एक शेर को देखा और पेड़ पर चढ़ गया, तो शेर को तुरंत देखते ही पेड़ पर चढ़ने का सेंस आ रहा है और काम एक ही जगह पर हो रहा है। अगर तुरंत एक दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाए और एक ही जगह पर काम हो, तब अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से सेंटेंस को इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर। सेकंड टाइप देखो, अगर अपन को पहला एक्शन और दूसरा एक्शन इनके बीच में थोड़ा सा गैप दे रखा है और ये दोनों एक्शन अलग अलग जगह पर हो, यानी कि ये जो दिया गया काम है वो अलग अलग जगह पर हो, अलग अलग जगह पर हो, वहां पर अपन क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला टाइप लगाएंगे। जैसे सविता टुक टी, सविता ने चाय पी। सी वेंट फॉर शॉपिंग, और वो कहाँ चली गई, शॉपिंग के लिए चली गई। पहला काम तो यहाँ पर चाय पीने का हो रहा है और चाय पीने के बाद वो शॉपिंग करने यानी मार्केट में गई, तो स्थान चेंज हो गया यहाँ पर। यहाँ पे तो स्थान क्या है, कमरे में एंट्री की और सांप देखा, शेर को देखा और पेड़ पर चढ़ गया। एक ही जगह पर एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ अलग अलग जगह एक्शन हो रहा है। और बनवा किससे रहा है इसको भी, वो सिंपल से। इसके लिए अपन क्या करेंगे, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कैसे, सबसे पहले हैविंग लगाओ। अब जो ये स्टार्टिंग की सेकंड फॉर्म दे रखी है इसको किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में। तो टुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन। टी फुल स्टॉप होता है, उसकी जगह कॉमा लगा देते हैं अपन। सी किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, सविता के लिए। अगर यहाँ पर सविता की जगह सी होता तो अपन सी लिखते, बट यहाँ ओरिजिनल सब्जेक्ट लिखेंगे अपन सविता। पूरा ऐसे कैसे उतार देंगे, वेंट फॉर शॉपिंग। जहां तक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इन दोनों में से पूछेगा वो। ठीक है, थर्ड नंबर टाइप देखो, रोहन वाज गाइडेड, ही गेव गुड रिजल्ट्स। अगर अपन को पैसिव करके कोई सेंटेंस दे रखा है, मैंने बताया था तुमको कि पैसिव क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। यदि अपन को वॉज वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म दे रखी हो, श्योरली मान लेना वो सेंटेंस किसका है, पैसिव का है। और पैसिव वाला सेंटेंस है, इंपोर्टेंट है, उसको अपन इस तरीके से बनाएंगे। हैविंग तो अपन लगाएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन हैविंग के बाद क्या लगा देंगे, बीन। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, गाइडेड।
ठीक है, वही कोमा, ही किसके लिए आ रहा है, रोहन के लिए, तो यहाँ लिखेंगे रोहन गैव गुड रिजल्ट्स। ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, ही वॉज बिटन इन द गेम, ही डिड हिज बेस्ट। ये भी पैसिव बन रहा है एक तरीके से, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इसके दो तरीके बनाने के, क्या, एक तो अपन इसको स्टार्ट कर दो वर्ब की थर्ड फॉर्म से, यानी कि बीटन इन द गेम, बीटन इन द गेम, कोमा लगाओ, ही, अब देखो ही इधर आ रहा है, इधर भी ही आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन ही डिड हिज बेस्ट। दूसरा तरीका क्या है इसको एक और बनाने का, दूसरा तरीका देख लो पैसिव के हिसाब से, वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म बन रहा है यानी पैसिव, ये हैविंग बीन, उसके बाद हैविंग बीन के बाद फिर थर्ड फॉर्म क्या आ रही है, बीटन इन द गेम, और बाद में लिख देंगे अपन ही डिड हिज बेस्ट। फिफ्थ नंबर देखो, ये एक तरीके से अपन बोल सकते हैं इंफिनिटिव वर्ब वाला है। इसमें क्या होगा, सुनीता इज रनिंग फास्ट। देखो इनमें तो सेकंड और थर्ड फॉर्म करके दे रखा होगा, ये अलग ही है। सेकंड वाले सेंटेंस में अपन को ध्यान से पहचान लेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी। अगर अपन को सेकंड सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस बनवा रहा है और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो उसका टाइप क्या होगा, यानी पूरा ये ऐसे कैसे लिख देंगे स्टार्टिंग का, तो सुनीता इज रनिंग फास्ट, पहला सेंटेंस ऐसे कैसे ही राइट कर देते हैं, और दूसरे सेंटेंस में अपन क्या करते हैं, ये टू के साथ जो दे रखा है आगे का उसको पूरे को हटा देंगे, और टू के बाद वाला पूरा ऐसे कैसे लिख देंगे, टू किड्स द बस। ठीक है, ये इंफिनिटिव वाला टाइप होता है, यानी स्टार्टिंग में तो ये सेंटेंस दे रखा होगा और बाद वाला सेंटेंस अपन को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दे रखा होगा। स्टार्टिंग का सेंटेंस पूरा ऐसे कैसे लिखेंगे, कोमा वगैरह नहीं लगाना इसमें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेकर पूरा जो भी दे रखा है ऐसे कैसे राइट कर देंगे। अगला टाइप क्या बनेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मिल्टन वाज ए फेमस पोइट, ही वाज ब्लाइंड, लिखा हुआ है। अब यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि मिल्टन है वो एक फेमस पोइट था और वो ब्लाइंड था। कैसे बनाएंगे इसको, विशेषता किसकी बताई जा रही है, यहाँ पर मिल्टन की बताई जा रही है। फिर जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे अपन फेमस पोइट, उसके बाद फिर दोबारा से कोमा लगाएंगे, इसको हटा देंगे, वॉज ब्लाइंड, पूरा यही बनेगा ऐसे कैसे। अगर किसी की विशेषता बताई जाए पर्सन, तो उस पर्सन का नाम लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब दे रखी स्टार्टिंग में उसको हटा देंगे, उसकी जगह कोमा लगा देंगे, क्या विशेषता दी जा रही है स्टार्टिंग की वो लिखेंगे, उसके बाद सेकंड में जिस व्यक्ति के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है उसको हटाकर हेल्पिंग वर्ब और दूसरी विशेषता लिख देंगे। या दो विशेषता बताई जा रही है, एक तो फेमस पोइट और ब्लाइंड, तो फेमस पोइट कोमा लगाकर वॉज ब्लाइंड लिख देंगे। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस के टाइप है पूरे, इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं आएगा, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। दूसरा वाला टाइप होता है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। फर्स्ट वाला टाइप है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, यानी एक एक्शन के बाद तुरंत एक्शन दूसरा शुरू हो जाता है, एक ही जगह पर काम होता है ये। दूसरा वाला टाइप होता है कि जिसमें एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन थोड़ी देर बाद में हो रहा हो और अलग अलग जगह पर एक्शन हो रहा हो, यानी यहाँ पर तो चाय ली जा रही है उसके बाद वो शॉपिंग करने जा रही है, तो ये एक तरीके से हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला टाइप हो गया। अगर अपन को पैसिव दे रखा हो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म करके, तो उसको बनाएंगे अपन हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर इसको बनाने का एक और तरीका है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट करके आगे बना दो, अपन को बनाना हैविंग बीन से ही है। अगला टाइप क्या है, यदि अपन को दूसरे सेंटेंस पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, स्टार्टिंग का सेंटेंस पूरा लिखो, बाद में अपन को क्या करना है, टू से लेकर पूरा ऐसे कैसे उतार देना है, आगे का सब्जेक्ट जो वर्ब है उसको हटा देंगे। एक अपन को वो टाइप पूछेगा विशेषता बताने वाले, इसको इस तरीके से बनाएंगे अपन। दूसरा वाला सेंटेंस होता है वो होता है कंपाउंड वाला। देखो काफी इजी है, अपन को ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होना है। कंपाउंड में क्या करना है अपन को, कुछ कंजक्शंस है वो याद रखने हैं, जैसे बट हुआ है ना, और एंड,
सो अदरवाइज, सो देयरफॉर वगैरह एक ही होते हैं, यट हुआ, दो, ऑल दो एक ही होता है, THOUGHS, दो या फिर ऑल दो। ऑल दो हुआ। तो सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके वो देखना। जैसे पहला सेंटेंस दे दिया उन्होंने, ही इज रिच, और फिर दे दिया ही इज ऑनेस्ट। अब इसको अपन को बनाना है, दे दिया उसने कंपाउंड सेंटेंस से बनाओ इसको भाई, कंपाउंड। तो बहुत सारे अपने पास में कंजक्शंस दे रखे हैं, ये पूरे कंजक्शंस के यूज, एक एक कंजक्शंस को फिट करना है इसमें किसके लिए क्या है। जैसे ही इज रिच, वह अमीर है, ही इज ऑनेस्ट, और वह ईमानदार भी है। ही इज रिच और ही इज ऑनेस्ट, वह अमीर है और वह ईमानदार है। तो कैसे बनाएंगे इसको, इसको बनाएंगे अपन, देखो, ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, यानी वह रिच भी है और कैसा है, ईमानदार भी है। इस तरीके से इसे बना देंगे। अगर मान लो सेंटेंस थोड़ा अलग दे दे, ही इज पुअर और ही इज ऑनेस्ट। अब इसको वो दे दे कंपाउंड से बनाने के लिए, कंपाउंड से बनाने के लिए दे दे, तो कैसे बनाएंगे इसको अपन, ही इज पुअर, वह गरीब है और वह ईमानदार है। तो इसमें थोड़ा अपोजिट सा सेंस आ रहा है ना, कि ही इज पुअर, वह गरीब तो है, बट ही इज पुअर, वह गरीब तो है, बट ही इज ऑनेस्ट, लेकिन वह कैसा है, ईमानदार है। यह है कुछ कंजक्शंस हैं, वो अपन को याद रखने होंगे। जैसे थर्ड वाला सेंटेंस और देख लो, इज सी इंटेलिजेंट, इज सी इंटेलिजेंट और इज सी एवरेज। इज सी इंटेलिजेंट और इज सी एवरेज बोल दे अपन को कि ये बनाना किससे अपन को, मान लो ये बोल दे कि कंपाउंड से बनाना है, तो कंपाउंड से बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसके लिए, तो ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड से, क्या वह इंटेलिजेंट है, क्या वह एवरेज है, इज सी इंटेलिजेंट, इट सी इंटेलिजेंट और एवरेज। क्योंकि एंड वगैरह तो लगा ही नहीं सकते ना इसमें, ये बताया जा रहा है क्या वह इंटेलिजेंट है या फिर एवरेज है। चॉइस पूछी जा रही है कि क्या वह इंटेलिजेंट है या एवरेज है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऑप्शन क्लियर करने के लिए यहाँ पर कौन सा वाला कंजक्शन लगाया है यहाँ पर, और, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है, कंजक्शंस पे डिपेंड है। और कंजक्शंस बहुत सारे हैं, पूरे अपन को याद रखने हैं कौन कौन से कंजक्शंस है, किस तरीके से यूज होंगे यहाँ पर। और देखो जैसे जैसे लिख दिया कि वर्क हार्ड, फिर यू विल फेल। अब ये भी कंपाउंड से बनाना है। अब सबसे पहले तो इसका मीनिंग निकालो कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब देखो, बट का मतलब तो क्या होता है, लेकिन होता है, एंड और का मतलब क्या होता है, अथवा या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, और, सो का मतलब इसलिए, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, अन्यथा, अदरवाइज अन्यथा, येट का मतलब क्या होता है, फिर भी। जैसे उसने कठिन मेहनत की फिर भी वह एग्जाम में फेल हो गया, दो या ऑल दो, दो या ऑल दो, इसका मतलब होता है यद्यपि, इसका मीनिंग होता है यद्यपि। देखो, वर्क हार्ड यू विल फेल, कठिन मेहनत करो अन्यथा तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। यानी अपन इसको हटा देंगे यहाँ से, और इसको हटाने के बाद में यहाँ क्या लगा देंगे, अदरवाइज। यानी ये सेंटेंस है ना, पहले अपन को इनको पढ़ना है, दिया गया क्वेश्चन, और फिर उसके बाद में देखना है कि कौन सा प्रॉपर तरीके से फिट बैठेगा इसके लिए।
ठीक है, कर लेंगे इनको, जितने भी कंजक्शंस है वो पूरे अच्छे से क्लियर कर लेना। अब लास्ट वाला है अपने पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो जहां तक चांस सिंपल से पूछने के हैं, सिंपल और कंपाउंड से, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स से पूछ ले तो अपन को छोड़ के जाना नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी अपन को क्लियर करके जाना है, क्योंकि एक एक नंबर का काफी मायना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज्यादातर देखा जाए तो क्लोजेस के यूज होते हैं, और क्लोज अपन ने पढ़ ही रखे हैं, जैसे हु, होम, विच, दैट वगैरह, ये इसमें आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। जैसे क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, द वेदर विल इम्प्रूव, द वेदर विल इम्प्रूव, वी शैल गो फॉर ए पिकनिक, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक। अब इसको बनाना है, मान लो लिख दिया उसने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बनाओ इसको। तो पहले तो अपन को सेंटेंस को अच्छे तरीके से रीड करना है, फिर उसके बाद बनाना है। अब देखो यहाँ पे टाइम का सेंस आ रहा है, द वेदर विल इम्प्रूव, जब वेदर यानी होता है मौसम, इम्प्रूव यानी ठीक, जब मौसम ठीक हो जाएगा तो उसके बाद वी शैल गो फॉर ए पिकनिक, हम पिकनिक के लिए जाएंगे। तो इसके बनाने के कई सारे तरीके हैं। एक तो देखो, अगर टाइम जैसा सेंस आए, यानी जब जब मौसम ठीक हो जाएगा तो हम पिकनिक के लिए जाएंगे, व्हेन द वेदर, व्हेन द वेदर विल इम्प्रूव, कॉमा लगा देंगे, वी शैल गो फॉर ए पिकनिक, गो फॉर ए पिकनिक। इसका बनाने का दूसरा तरीका भी है, व्हेन की जगह अपन क्या लगा सकते हैं, एज सुन एज भी लगा सकते हैं। एज सुन एज भी टाइम को शो करता है, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज का मतलब क्या होता है, जैसे कि, और व्हेन का मतलब क्या होता है, जब, जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा हम पिकनिक के लिए चले जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, यानी यहाँ पर व्हेन और एज सुन एज के हिसाब से बनाना है इसे। जैसे दे दिया, आई मेट अ मैन, फिर ही वॉज ब्लाइंड। अब दिमाग में ऐसे आ रहा होगा कि कैसे पता लगाएंगे, क्या करेंगे, साफ साफ देगा वहां पर। अगर सिंपल है तो सिंपल के मैंने बता दिए, अगर कंपाउंड है तो कंजक्शन लगेगा, कॉम्प्लेक्स है तो मैंने बता ही दिया, ज्यादातर क्लोज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ आई मेट अ मैन ही वॉज ब्लाइंड। अब देखो ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है तो क्लोज का यूज करेंगे, आई मेट अ मैन, आई मेट अ मैन। उसके बाद क्या करेंगे अपन, इसमें ही को हटा देंगे, क्योंकि ही किसके लिए आ रहा है, ये मैन के लिए आ रहा है, और यहाँ पर अपन लगा देंगे हु वाज ब्लाइंड, क्योंकि सब्जेक्टिव केस आ रहा है ना, और सब्जेक्टिव केस मैन के अकॉर्डिंग क्या बैठेगा यहाँ पर, हु वाज ब्लाइंड, यानी मैं एक आदमी से मिला जो कि कैसा था, हु वाज ब्लाइंड, जो कि अंधा था। जैसे देयर इज अ प्लेस, महात्मा गांधी या गांधी जी was born here। इसको बनाना है अपन को, किससे बनाना है, कॉम्प्लेक्स से बनाना है। अब इससे हमारा रिवाइज क्लोज का भी हो रहा है। अब ये किसको शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है, वही कि यह वह स्थान है जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। तो एक तरीके से ये प्लेस आ गया ना, और प्लेस के लिए अपन को पता है किसका यूज करते हैं, वेयर का। तो देयर इज ए प्लेस, यह वह स्थान है जहां, तो यहाँ क्या लगा देंगे अपन, वेयर, जहां
गांधी जी का जन्म हुआ था, हटेगा क्या इसमें से, हियर हट जाएगा, क्या बनेगा, देयर इज अ प्लेस वेयर गांधी जी वाज बोर्न। यानी ये कुल मिला के अपन को ये याद रखना है इसमें कि कंजक्शंस का यूज, सॉरी क्लोज का यूज करना है, और जो कंपाउंड है उसमें कंजक्शंस का यूज होगा। एक लिखा हुआ है आई एम ग्लैड यू लाइक इट, इसको भी कॉम्प्लेक्स से बनाना है। तो आई एम ग्लैड अगर ऐसे सेंटेंस देखने को मिल जाए तो उसको किससे बना देंगे, दैट से बना देंगे। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी है, जो नोट्स है उसको अच्छे से देखना, आराम से क्लियर हो जाएंगे ये। और अपन को देखना है पूरा क्लोज के हिसाब से ही बन रहे हैं ज्यादातर। अब अपन आगे देखो क्लोज के बारे में देखते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया वो तो ठीक है, लेकिन 10th क्लास में क्या है, थोड़ा सा दिया तो सिंपल था बट उसको घुमा के पूछ लिया। क्लोज अपन को पता है कि क्लोज कौन कौन से होते हैं, हु के लिए अपन सेकंड सेंटेंस में, यानी अपन ये ध्यान रखेंगे कि सेकंड सेंटेंस में हु के लिए क्या पहचानेंगे, ही सी दे, या फिर किसी पर्सन को पहचानेंगे। अगर बात करें हूम, तो हूम के लिए अपन क्या करेंगे, वही सेकंड वाला वाक्य है उसमें क्या पहचानेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, हिम हर देम को पहचानेंगे, या फिर कोई पर्सन भी आ सकता है, क्या आ सकता है, पर्सन। अगर अपन बात करें यहाँ पर हुज, तो हुज के लिए क्या होगा, हुज के लिए हिज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, हर देयर आ जाएगा। यहाँ पर किसी नाम भी आ सकता है, जैसे अपोस्ट्रोफी साइन लग के, तो इसको अपन बनाते समय क्या कर देंगे, हटा देंगे। और देखो विच के लिए तो फिक्स है, विच के लिए अपन क्या देखते हैं, इट को देखते हैं। वैन के लिए क्या देखते हैं, वैन के लिए अपन टाइम देखते हैं, और टाइम में अगर नाउ या देन हो तो उस टाइम में नाउ या देन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। वेयर के लिए क्या देखते हैं, वेयर के लिए अपन प्लेस देखते हैं, उसमें प्लेस रिलेटेड वर्ड जो हेयर और देयर आए, तो इस हेयर या देयर को भी क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अभी मैं पेपर दिखाता हूँ तुमको किस तरीके से आया था एग्जाम में। देखिए जो 10th क्लास में पेपर आया है उसको मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर दे दिया, पहला क्वेश्चन था यू met a man, you met a man yesterday। उसके बाद फिर the man was my father, the man was my father। इसको बनाना किससे है, whom से बनाना है। अब देखो मैंने तुमको बताया कि होम से बनाने के लिए अपन इन चीजों को पहचानेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लियरली देखो कि ऐसा तुमको कुछ दिखाई दे रहा है क्या, यानी हिम हर देम इसमें दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसी कंडीशन बन जाए तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यू मेट ए मैन यस्टरडे, यहाँ पर अ मैन आ रहा है, फिर दोबारा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, द मैन। तभी तो मैंने बोला कि कोई पर्सन भी आ सकता है, जैसे यू मेट ए मैन यस्टरडे, तुम कल एक आदमी से मिले थे, द मैन वाज माय फादर, वह आदमी मेरा पिताजी था। तो ये आदमी और आदमी दो बार आ रहा है यहाँ पर, तुम कल एक आदमी से मिले थे, वह आदमी मेरा पिताजी था, यानी कि ये मैन किसके लिए आ रहा है, इसी मैन के लिए आ रहा है। तो ये मैन इस मैन के लिए आ रहा है, यानी कि एक तरीके से होम से पहचानने के लिए पता लगा लिया अपन ने कि ये यहाँ आ रहा है।
अब अपन को पता चल गया कि ये तो सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट है, तो एक तरीके से किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव केस का। तो एज ए ऑब्जेक्ट वाला मेथड लगाएंगे। एज ए ऑब्जेक्ट वाला मेथड क्या होता है, पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे उतार देंगे, द मैन है, इस मैन को हटाकर अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे, होम लगा देंगे। पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे लिख देंगे, यू मेट अ मैन यस्टरडे होम वाज माय फादर। ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता हिम वगैरह तब तो अपने समझ में आ जाता, बट यहाँ पर पर्सन और पर्सन दे दिया, तो उसके लिए भी अपन को याद रखना है। एक देखो क्या आया था, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। फिर है द बुक हैज ए वाइट रैपर, द बुक हैज अ वाइट, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर रैपर। इसको बनाना है विच से। अब विच के लिए तो अपन ने पढ़ा है कि क्या आता है, इट आता है, बट सेकंड सेंटेंस में देखो द बुक हैज ए वाइट रैपर, इसमें इट आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब क्या देखो, द बुक हैज ऑन द टेबल, सबसे पहले देखो जो विच है वो किसके लिए आता है, एनिमल और थिंग्स के लिए आता है। अब यहाँ पे एनिमल और थिंग्स में से क्या आ रहा है, थिंग आ रही है, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल बुक टेबल पर रखी हुई है, द बुक हैज ए वाइट रैपर, यानी कि इसमें एक तरीके से बोल सकते हैं कि व्हाइट कलर के पेपर वगैरह है बुक्स में। यहाँ बुक आ रही है और इधर भी क्या आ रही है, बुक आ रही है, यानी ये बुक किसके लिए आ रही है, इस बुक के लिए, सब्जेक्ट के लिए आ रही है। और अपन को पता है इसमें मेथड लगेगा एज ए सब्जेक्ट वाला, द बुक, और उसके बाद क्या लगा देंगे, विच लगा देंगे इसको, द बुक विच, फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लास्ट वाला वाक्य एज ए सब्जेक्ट के लिए हैज अ वाइट रैपर, फिर इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो ये अपने हो गए क्लोज। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना आएगा फ्रेजल वर्ब का। तो फ्रेजल वर्ब के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रेजल वर्ब के लिए मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ बोल के, तुमको याद रखना है कि कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब में किसका यूज करना है। ठीक है, देखो जो पहली फ्रेजल वर्ब है, इंपोर्टेंट मैं बोल देता हूं पहले ही, ब्रेक। अब ब्रेक के लिए अपन को पता है ब्रेक अवे का मतलब होता है छुड़ाकर भाग जाना। अगर वहां पर अपन को दो ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रोक आउट, ब्रोक अवे, तो ब्रोक अवे लगे लिखेंगे किसी से छुड़ाकर भाग जाने के केस में, जैसे थीप दे दिया पुलिस के केस में, तो चोर जबरदस्ती छुड़ाकर भाग गया। अगर ब्रेक डाउन आ जाए, किसी मशीन का खराब होना, अगर कार वगैरह दे रखी है और वहां पर ब्रोक डाउन करके कुछ दे रखा है तो ब्रोक डाउन लिखेंगे। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है युद्ध वगैरह अचानक रुक जाना या समाप्त हो जाना। ब्रेकआउट का मतलब होता है बीमारी या दंगे का अचानक फैल जाना। ब्रेक ऑफ का मतलब याद रखना है, अगर जैसे कोई युद्ध की बात की जा रही है, भारत पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, और वॉर करके दे रखा है तो ब्रेक ऑफ आ जाएगा उसमें। ब्रेकआउट बीमारी दंगे का अचानक से फैल जाना। ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी या जबरदस्ती से अंदर घुसने के लिए। ब्रेक विद मित्रता या संबंध तोड़ने के लिए। ब्रेक इन घोड़े का साधना, अगर अपन को हॉर्स करके एग्जांपल दे रखा है, ब्रेक इन, ब्रोकन इन या ब्रोक इन दे रखा है, तब अपन इन वाली फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। ब्रिंग के लिए देखो इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं, ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाना। जैसे बोला जा रहा है कि रवि, फिर आगे लिखा हुआ है ब्रिंग्स इन या ब्रिंग्स अबाउट लिखा हुआ है 20,000 पर मंथ, तो अपन कमाने के सेंस में ब्रिंग इन लगा देंगे। ब्रिंग अप का मतलब लालन पालन होता है। टाइगर किंग के केस में दिया गया है कि इंग्लिश नर्स ब्रोट अप द प्रिंस, यानी कि इंग्लिश नर्स ने प्रिंस का क्या किया था, पालन पोषण किया था। और देखो ब्रिंग के लिए ब्रिंग ऑन का मतलब होता है
जन्म लेना। ब्रिंग इन अंडर का मतलब होता है दमन करना। कैरी वाला देखो, कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को जारी रखना। कैरी ओवर किसी रूल्स वगैरह को फॉलो करने के लिए। कैरी ऑफ का मतलब होता है बिना अनुमति के ले जाना। और कैरी ओवर का मतलब होता है किसी मामले को स्थगित करना। पुट पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना, किसी मामले को स्थगित करने के लिए पुट ऑफ। उधर पुट आउट का मतलब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आग बुझाने के लिए पुट आउट का यूज करते हैं। पुट डाउन का मतलब होता है दबाना। पुट इन का मतलब याद रखना है, किसी बिजनेस में पैसा लगाने के लिए। पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनने के लिए यूज किया जाता है। और टर्न टर्न अप का मतलब वापस चले जाना। टर्न डाउन अस्वीकार करना। टर्न ऑफ जैसे रेडियो वगैरह, कोई टीवी वगैरह बंद करने के लिए टर्न ऑफ यूज करते हैं। और टर्न अप बुलावे पर आना। गेट के बारे में भी याद रखेंगे, जैसे गेट अप यानी तो क्या होता है, उठने के लिए, नींद में से उठने के लिए यूज किया जाता है। और गेट अप का मतलब खड़ा होने के लिए। और गेट अवे बाहर निकल जाना। गेट एट पहुंचना। गेट इनटू का मतलब होता है फंस जाना। गेट डाउन किसी वाहन वगैरह में से नीचे उतरने के लिए गेट डाउन अपन यूज करते हैं। गेट आउट का मतलब हटाना होता है। वो गेट ऑफ का मतलब होता है घोड़े से नीचे उतरने के लिए, याद रखना है। ब्रेक इन का मतलब घोड़े को साधना। और गेट ऑफ का मतलब होता है ओड ऑफ लाइफ, गेट ऑफ घोड़े से नीचे उतरना। प्रीपोजिशंस के बारे में अगर याद रखें तो इंपोर्टेंट प्रीपोजिशंस अपन को याद रखने हैं, जिसे जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ, FOND फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन होता है। और देखो, अगर अपन नाराज होने के सेंस में देख रहे हैं, एंग्री विद और एंग्री एट, तो एंग्री विद का मतलब किसी व्यक्ति से नाराज होने के सेंस में, और एंग्री एट किसी बात पर नाराज होने के सेंस में। और जैसे अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, डरना होता है। अगर सहमत होने का सेंस आ गया एग्री का, एग्री के जस्ट बाद में ब्लैंक आ रहा है, और ब्लैंक के बाद किसी पर्सन या आई, मी, अस वगैरह आ रहा है, तो किसी व्यक्ति से सहमत होने के लिए एग्री विद आता है। किसी बात पर सहमत होने के लिए एग्री के साथ टू आता है। असेम्ड ऑफ का मतलब शर्मिंदा होता है, अगर असेम्ड के बाद ब्लैंक्स दे रखा तो ऑफ आएगा। आस्क फॉर का मतलब होता है किसी से कोई चीज मांगने के सेंस में। बिलीव इन का मतलब होता है विश्वास करना। बिहेवियर के साथ ऑफ आता है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन आता है, किसी बात पर बधाई देने के लिए। कंप्लेन के 3 होते हैं, अगर किसी व्यक्ति से शिकायत कर रहे हैं तो कंप्लेन के साथ टू, किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो कंप्लेन के साथ अगेंस्ट आएगा। किसी विषय पर शिकायत कर रहे हैं जैसे पानी वगैरह के लिए, तो कंप्लेन के साथ अबाउट आता है। क्रूल के साथ टू लगाते हैं, और क्लोज के साथ टू आता है, इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बीमारी वगैरह से मर रहे हैं तो डाई के साथ लगाएंगे ऑफ। सफरिंग के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, किसी पानी वगैरह में गिरने के लिए, पॉन्ड, रिवर, लेक वगैरह हो तो फॉल के साथ इनटू प्रीपोजिशन आता है। फेमस के साथ फोर लगाएंगे, फेथफुल के साथ टू आएगा। अगर ब्लैंक्स वगैरह फिल आ जाए, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल के साथ इन का यूज करेंगे। फुल, FULL, फुल के साथ ऑफ आएगा। FILL, फिल के साथ इन आएगा। जेलस के साथ ऑफ आता है, जैसे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, तो की के साथ टू लगाएंगे। किसी की तरफ हंसने के लिए लाफ के साथ 8 आता है। किसी व्यक्ति की तलाशी करने के लिए लुक फॉर, अगर किसी की देखभाल कर रहे हैं तो लुक के साथ आफ्टर लगाएंगे अपन। मोस्ट के साथ ऑफ आता है। और अगर किसी स्थान से होकर गुजर रहे हैं अपन तो पास के साथ हमेशा थ्रू आता है। और सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। किसी व्यक्ति का वेट करने के लिए वेट के साथ 4 आएगा। अगर किसी स्थान पर वेट किया जाए तो वेट के साथ 8 आएगा। टाइम के सेंस में अगर पढ़ देखें अपन तो ऑन आता है, डेज से पहले, संडे, मंडे, ट्यूसडे से पहले ऑन आता है। और डेट से पहले ऑन आता है। अगर अपन को इनका यूज करना है, इनका यूज होता है मंथ से पहले, जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले इन, सीजन से पहले भी इन आता है, ईयर से पहले भी इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यूज करते हैं।
एट नून यूज करते हैं, एट नून यूज करते हैं और आफ्टरनून के साथ इनका यूज करेंगे। अगर अपन को एट का यूज करना है तो फिक्स टाइम दे रखा है, जैसे 6 o'clock, 6 PM, 6 AM, तब एट लगाएंगे। नाइट, मिडनाइट के साथ एट आता है और नून के साथ एट आता है। अगर अपन को दो चीजें ब्लैंक्स दे रखी है और वहां पर प्रीपोजिशन टाइम के सेंस में पूछा है, तब अपन फ्रॉम और टू लगाएंगे। जैसे आवर स्कूल रन्स फ्रॉम 7 AM टू 2 PM। और देखो, प्लेस के सेंस में बहुत सारे प्रीपोजिशंस आते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट अपन देख लेते हैं। दो, किसी दो के बीच में बैठे होने, खड़े होने के सेंस में बिटवीन आता है। दो से अधिक के लिए हमेशा अलोंग, अमोंग लगाते हैं। सड़क के किनारे चलने के लिए अलोंग लगाते हैं। और किसी स्थान से होकर गुजरने के लिए थ्रो आता है। अगर किसी स्थान के अंदर अपन गति कर रहे हो या एक जगह हो, तब इन आता है। जैसे फिश स्विमिंग इन द वाटर, ही वॉज स्लीपिंग इन द रूम, इन आ जाएगा। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। ऑन का प्रयोग किसी चीज के ऊपर रखे होने के लिए, टच होने के सेंस में आता है। अपॉन का यूज थोड़ा सा ऊपर होता है और अबव का यूज बहुत अधिक ऊपर, क्लाउड्स, एरोप्लेन वगैरह के लिए करते हैं। अगर जंप्ड आ जाए, पानी वगैरह के सेंस में जंप करने के लिए आए, रिवर वाटर वगैरह के लिए, तब तो जंप के साथ इनटू लगाएंगे। अगर जंप के साथ टेबल, ट्रीज वगैरह लिखा हुआ है तो अपॉन का यूज करेंगे। ये सारी चीजें अपन को याद रखनी है। ग्रामर अपन क्लियर कर चुके हैं। अब अगला जो वीडियो होगा वो अपना होगा राइटिंग पोर्शन का, जिसमें अपन लेटर वगैरह के फॉर्मेट के बारे में देखेंगे। ठीक है।